कबीर एक जगह कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा और मेरा दिल एक कैसे हो सकता है। यह एक दृष्टांत है जिसमें परमात्मा आत्मा की एकता और मन की पवित्रता की खोज की जाती है। हम सब जानते हैं कि जब दिल से दिल के तार जुड़ते हैं तब एक नई सृष्टि का आरंभ होता है, लेकिन क्या ये तार हमेशा एक साथ रह सकते हैं? यह कठिन सवाल हमारे मन में गूंजता है। मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूं कि तू जागते रहना और तू सोता रहता है। जागते रहना, सोते रहना, ये प्रतीक हैं उन द्वंद्वों का जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सांसारिक बुराइयों की तृष्णा में लिपटा व्याकुल मन एक स्थायी कर्मठता से दूर हमें इस अज्ञान रूपी निद्रा की लत से जगाने का प्रयत्न करता है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू हो जाता है मोही रे। मैं कहता हूं कि संसार से दिल न लगाना और तू उसके मोह में फंसा हुआ है। संसार के मोह में फंसना यह वही है जो हमें स्थिरता से दूर हटा देता है। मैं कहता निर्मोही रहियो, लेकिन मोह की धुंध हमें ढक ले रही है। जुगन जुगन समझाओ थारा, कहीं न मानत कोई रे। समझाते समझाते युग बीत गए, परंतु मेरी कही बात कोई मानता नहीं। युगों युगों से समझाते हुए संतजन भी हार गए। समय का प्रवाह भी हमें समझाने की कोशिश करता है, किंतु कोई इसे सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहता आंखें देखी, तू कहता कागज के लेखी कही थी। मैं आंखों देखी कहता हूं और तू किताबों में लिखी बात सुनाता है। आंखें देखी और कागज के लेखी की यह पंक्ति हमें वास्तविकता और किताबों के बीच की दूरी दिखाती है। क्या हम सच में देखकर समझते हैं या फिर बाहरी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं? यह द्वंद्व हमारे मन को नित नई उलझनों में डालता है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखो उलझाई रे। मैं सुलझाने वाली बात कहता हूं और तू उलझाने वाली। सुरझावन और उलझावन की यह तस्वीर हमारी सोच को समझाती है। जीवन में अक्सर हमें विभिन्न विचारों मतभेदों का सामना करना पड़ता है। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धंडारे खोई रे। तू तो वैश्या की तरह आवारा है और सारी धन संपत्ति अंतःकरण का शुद्धता खो बैठा है। ऐसा लगता है कि हम अपने आत्मिक उच्चता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यह कठोर सत्य हमें अपने जीवन के गिरते स्तर की याद दिलाता है। कमाई हुई दौलत हमारी संवेदनाओं और नैतिकता के कंगाल बनने पर खो जाती है। सतगुरु धारा धारा निर्मल, वाहे वाह मैं काया धोई रे। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु निर्मल और पवित्र जल की धारा है। सद्गुरु की धारा हमें मन की निर्मलता का अनुभव कराती है। यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शुद्धता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। जो कोई इस पानी से अपनी काया को धो लेगा वही सद्गुरु जैसा हो सकता है। जब हम अपने मन की गंदगी को धो देते हैं तभी हम उस दिव्यतम में शामिल हो पाते हैं।